हेलो भाटी जी, पलक। जैसे अगर अपने को आज निफ्टी का एनालिसिस करना होता है, निफ्टी में पोजीशन लेती है, तो अपन उसका केवल प्राइस एक्शन के बेस पे अपन वो एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या वो अपन मूव कैच कर सकते थे और कैसे कर सकते थे। ठीक है ना। तो देखो, ये 19 अक्टूबर को इसने इस लेवल को यहाँ से तोड़ के ऊपर गया था और वापस यहाँ से ये नीचे यहाँ पे बंद हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद इसने कल इसी रेंज में, परसों भी इसी रेंज में काम करता रहा, 20 तारीख को भी, और पूरे दिन इसी रेंज में काम करता रहा। ठीक है। इससे अगर अपन पहले की देखें तो इससे पहले देखो, इससे पहले ये यहाँ पे ये ये इस रेंज के अंदर काम करता रहा है। ठीक है ना। ये यहाँ पे भी इसी रेंज में काम करता रहा, यहाँ पे भी इसी रेंज में काम करता रहा। तो ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल बनी, ये एक टर्निंग पॉइंट थी। यानी अगर मेरे को बाइंग करनी थी तो मेरा बाइंग का लेवल कौन सा है। अगर आज की डेट में मैं बाइंग सोचूंगा तो मैं कम से कम इस लेवल का वेट करूंगा। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी मैं बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। और अगर नीचे के लिए, अगर मेरे को नीचे शॉर्ट शॉर्ट के बारे में भी कुछ सोचना है, तो पहले तो सबसे पहले मैं वेट करूंगा कि कम से कम इस ये लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल क्यों, ये देखो, ये देखो, ये पहले यहीं से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया। इससे पिछले दिन भी इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो मिनिमम से मिनिमम, कम से कम, जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ता उससे पहले मैं शॉर्ट के बारे में भी नहीं सोचूंगा। और इसके ऊपर मैं केवल बाइंग के बारे में तो केवल इसके ऊपर ही सोचूंगा। और उसमें भी मेरा पहला टारगेट क्या रखूंगा, ये रखूंगा। इसके ऊपर कुछ आएगा तो मैं एग्रेसिव बाइंग सोचूंगा। ठीक है। और एग्रेसिव सेलिंग में कब सोचूंगा, इसके नीचे जाऊंगा तो भाई मेरे पास एक ये इतना रास्ता खुलता है तो मेरे को कुछ गुंजाइश मिलती है, तो उसके नीचे में कुछ एग्रेसिव सोचूंगा कि हाँ, इसके नीचे मुझे कुछ सेलिंग करनी है। ठीक है। तो मेरे लिए क्रूशियल लेवल कौन कौन से हो गए, ये ये और अगर नीचे की अगर अपन बात करें तो ये लेवल, यानी अगर एग्रेसिव सेलिंग के बारे में मैं बेस्ट सोचूंगा तो मैं इस रेड लेवल के नीचे जाए, लाइन के नीचे जाएगी तो सोचूंगा। और एग्रेसिव बाइंग इस ग्रीन लाइन के ऊपर सोचूंगा। ओनली इस ब्लैक लाइन के ऊपर मैं थोड़ा सा माइंड बनाऊंगा कि मेरे को ऊपर की साइड जाना है, फिर नीचे की साइड नहीं सोचूंगा। और इस ब्लैक लाइन के नीचे जाएगी तो ही मैं सोचूंगा कि मैं कुछ अगर शॉर्ट सेलिंग के लिए सोचना है। ठीक है। अब आज क्या हुआ, ये देखो, ये पहली कैंडल 23 अक्टूबर। ठीक है। ये पहली कैंडल बनी जो ये मैंने गुलाबी लाइन से, इसका आज का फर्स्ट कैंडल का हाई लो मैंने मार्क कर दिया। सेकंड कैंडल इसके बीच में रही, थर्ड कैंडल भी इसके बीच में रही। ठीक है। अब मैं इसको अगर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करता हूँ। आप ये देखो, एक मिनट, वापस मैं 15 मिनट पे जाता हूँ। भाई, ये जोन तो मेरे लिए क्या था, ये वाला जोन, ये जोन मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन था। ये वाला जो जोन था मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन। इसमें अगर है, जब तक मेरे को कुछ करना ही नहीं है तो मेरे को कुछ यहाँ पे करना नहीं था। ठीक है। अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ, क्योंकि 15 मिनट के कैंडल पे अब देखो, फर्स्ट इसने, ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो इसी रेंज में घूमता रहा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने इस लेवल के नीचे, यानी ये जो कल का लेवल था और उससे ये 20 तारीख का जो लेवल था और ये जो कल का लेवल था, इसके नीचे इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज दी। ठीक है। ये कितने बजे का टाइम है, ये 10:05। अगर 5 मिनट के अपन टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 10:05। यानी 10:05 पर कहीं जाके मेरे माइंड में आएगा कि आज अब मुझे किसी हालत में अपर साइड की मेरी 90% मैंने एक बार सोच लिया कि ऊपर की तो आज मार्केट नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाना है मेरे को। ठीक है। क्योंकि इसने हाई नहीं तोड़ा, जो लो थे दोनों दिन के इससे पिछले के वो तोड़ दिए। और ये जो कैंडल है, ये कैंडल, इस कैंडल ने जो मेरा लेवल लगा रखा था, ये वाला,
कि इसके नीचे मैं कुछ एग्रेसिव सेलिंग के बारे में सोचूंगा, तो देखो ये 10:20 पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो अब ये तो कंफर्म हो गया था कि आज फर्स्ट मेरे को सिग्नल कहाँ से मिल गया, यहाँ से। फर्स्ट सिग्नल तो वही यूँ सोचो तो यहाँ से मिल गया कि इतनी देर तक ये इसके ऊपर नहीं गया, आपने हाई को नहीं ऊपर नहीं गया। दूसरा सिग्नल मेरे को यहाँ से मिल गया जब इसने ये तोड़ा, और तीसरा सिग्नल मेरे को क्या मिल गया कि इसके नीचे ये क्लोजिंग दे दी। तो अब मैं नीचे के बारे में सोच सकता हूँ, और यहाँ पे इस लेवल फर्स्ट मैं इस लेवल के लिए सोचूंगा, इसके नीचे के लिए मैं नहीं सोचूंगा। पहले फर्स्ट लेवल, अगर फर्स्ट मेरे को जो ये होल्ड करेगा वो कहाँ करेगा, इस लेवल पे करेगा। क्यों करेगा, उसका जवाब आपको ये यहाँ मिलेगा। इससे पहले भी ये इसी लेवल से यहाँ से इसने ये जब गैप डाउन ओपन हुई थी और इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लेके और ये ऊपर गया था। तो फर्स्ट मेरा टारगेट हमेशा जो जहाँ से पहले रिवर्स मारा है, तो फर्स्ट टारगेट हमेशा मेरे लिए ये रहेगा। ठीक है। अब जैसे अगर इसमें इसमें तो मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ से सेलिंग आई, जहाँ से बाइंग आई, केवल वो लेवल लगा के और कैंडल के बिहेवियर से अगर मेरे को और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए, जैसे मैं एक या दो इंडिकेटर सिर्फ सपोर्टिंग के लिए यूज करता हूँ, ठीक है ना, केवल सपोर्ट, और वो अपने कन्विक्शन को और बढ़ाते हैं, केवल उसके यूज करता हूँ। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ सीपीआर और मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं। ठीक है। तो देखो अगर अगर वैसे अगर अपने पास मूविंग एवरेजेस और ये भी लगा रखे होते हैं, तो यहाँ कंफर्मेशन देखो आप, इस कैंडल तक यानी 10:05 तक इसने ये जो सीपीआर का लेवल है अपना, ये जो 3 लाइनें दिख रही है ना ब्लू, और ये इसने 10 बजे तक सीपीआर को ब्रेक नहीं किया था। ठीक है। और ये 20 मूविंग एवरेज से नीचे बना हुआ था। इस कैंडल ने क्या किया, ये जो लाइन है ये प्रीवियस डे लो है, ये प्रीवियस डे हाई है। इसने यहाँ पे प्रीवियस डे लो को ब्रेक कर दिया। तो मेरी फर्स्ट एंट्री अगर मुझे करनी होती है तो मैं इस लेवल पे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मेरी हो जाती। इस यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन कहाँ से मिल रहा है, ये मेरे प्रीवियस डे लो को भी इसने ब्रेक कर दिया। 20 ईएमए के नीचे है, सीपीआर के नीचे है। अगर इसके ऊपर नहीं गया तो मेरे ऊपर साइड के तो मेरे चांसेस मेरे सुबह सुबह 50% तो 50-60% तो चांस मेरे ऊपर के ऑलरेडी खत्म हो गए। तो मैंने मेरे जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने मेरे फेवर में मैं कैसे करता हूँ, मैं मेरे फेवर में इसको इसी तरह से देखता हूँ। ठीक है। अब ये कितने बजे का टाइम है, 10:05। और अगर इस लेवल की बात करूँ तो इसने ये 10:20 पे तोड़ा। ठीक है। अब यहाँ पे ये लेवल क्या था, 19,500, 19,520, यानी अगर मैं 19,000 इसके ऊपर जाता हूँ, 19,500 या 19,550, ये मेरे लिए क्या रहती इन द मनी। इसके नीचे अगर मैं सोचूंगा तो ये 352 है, तो या तो 350 की या 400 की मैं फुट के बारे में सोचूंगा तो वो मेरे लिए आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब देखो पहले मैं इन द मनी के बताता हूँ। ये इन द मनी का, ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है आईटीएम निफ्टी 19,500 फुट। ठीक है। पहला ट्रिगर कहाँ मिला था, 10:05 पे। तो देखो ये जो कैंडल है ना, ये बराबर 10:05 की है। यानी अगर इस कैंडल के ऊपर एंट्री लेते तो ये क्या लेवल है, 86 के लेवल पे लेते, और आप अपना सेलिंग का डिसीजन तो यहाँ पे जो आपका ये लेवल आ गया, आप जब तक इसको ऊपर क्रॉस नहीं करता ये लेवल को, जब तक आपको उसमें बने रहना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री करते, ये देखो आज का मूव आप। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है, बात यहाँ एंट्री करने की नहीं आती, एंट्री के बाद जो ये वाला टाइम पीरियड है सबसे ज्यादा ये थकाता है। यहाँ पे आके हम लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान यहाँ पे क्या होता है,
ये जब यहाँ से जैसे इतना सा ऊपर जाता है ना, ये हमको बार बार परेशान करता है। ये जो पुल बैस आ रहे हैं छोटे छोटे, ये हमको परेशान करते हैं। ये वाले लेवल कि अब ऊपर चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, अब मैं लॉस में आ जाऊंगा, अब मैं लॉस में आ जाऊंगा। एक्चुअल में सेटअप का या इस सब का तो गेम है ही नहीं। ये सारा जो काम है वो साइकोलॉजी का काम है। ठीक है, तो ये तो है 19,500 की पुट। अब अगर आपने सोचो सुबह एंट्री ली होती और शाम को आप इसमें बने रहते, और आप आज का जो लो था उसी को आप स्टॉप लॉस रखते, तो आपके लिए रिस्क कितना था? 21 पॉइंट का। और अगर आप शाम तक बने रहते 3:15 बजे तक भी, तो आपका रिवार्ड कितने पॉइंट का था? 150 पॉइंट का। यानी 1:7 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल गया आपको। कब मिला? जब बाजार गिर रहा है। ठीक है, और अगर आपने आउट ऑफ द मनी पुट ली होती, क्योंकि बहुत से बार होता है, बहुत लोगों के पास अपने पास पैसा कम है, या अपन थोड़ा रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं लेकिन अपने पैसा नहीं लगाना चाहते, है ही नहीं अपने पास ज्यादा पैसा, तो वो आउट ऑफ द मनी की। लेकिन आउट ऑफ मनी आपको ऐसा नहीं कि सुबह सुबह बस पहली कैंडल बनी और हमने बिना किसी कैलकुलेशन के, हमारा यहाँ पे जो हमारा प्राइस सेक्शन है वो हमको ये बोल रहा है कि अब आप नीचे जा सकते हो, तो हम वो चीज देख के उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमको पुट साइड में जाना है। ठीक है ना, तब हम उसमें पुट में घुसेंगे, और अगर हमारे पास पैसे नहीं तब हम उसमें आउट ऑफ द मनी की बात सोचेंगे। ठीक है, तो ये आउट ऑफ मनी पुट का आप चार्ट देखो, ये वही 10:20 पर अगर आपने एंट्री की होती है तो है 26 रुपये पे एंट्री, 20 रुपये का स्टॉप लॉस। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये स्टॉप लॉस तो मेरा वैसे टिकर हो जाएगा, तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस को डीप रख लो, अगर प्रीमियम चार्ट के हिसाब से रख रहे हो तो। वैसे ये प्रेफरेबल नहीं होता कि प्रीमियम चार्ट के हिसाब से आप रखो। अगर आप इस चार्ट के हिसाब से एंट्री एग्जिट करते हो तो आपने इस चार्ट के हिसाब से जहाँ पे एंट्री ली है, जैसे 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से अगर आपने यहाँ एंट्री ली, तो इसके हिसाब से जो भी आपका स्टॉप लॉस है, जब तक ये स्पॉट का चार्ट आपके लेवल को नहीं तोड़ता, जब तक आपको उसमें बने रहना है। यानी अगर स्पॉट के चार्ट का मतलब, अगर आपने इसके हिसाब से यहाँ एंट्री ली है, ये यहाँ एंट्री ली है, तो अगर यहाँ एंट्री ली तो आपने इतना स्टॉप लॉस कहाँ लगा रखा है? या तो यहाँ लगा रखा होगा या यहाँ लगा रखा होगा। तो जब तक ये यहाँ से ऐसे रिवर्स करके इसको तोड़ता नहीं है, जब तक आपको ट्रेड में बने रहना है, अगर आपने एंट्री इसके हिसाब से ली है। और अगर आपने एंट्री यहाँ पे कहीं पे ली है इस हिसाब से, और आपने अपना स्टॉप लॉस को बनाया, तो जब तक ये यहाँ से इसको तोड़ता नहीं है तब तक आपको बने रहना है। लेकिन अपनी प्रॉब्लम कहाँ पे जाके शुरू हो जाती है? अपनी प्रॉब्लम शुरू होती है ये जब यहाँ पे आपने एंट्री तो ले ली यहाँ पे, लेकिन ये जब यहाँ तक आता है, यहाँ पे जाके हम लोग हताश हो जाते हैं कि अब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो अपन वहाँ मार्केट में बेच देते हैं। ये बाकी की नहीं, मेरी भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर इसमें अब आप देखो कि यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली होती, तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ये 10 पॉइंट का आपके लिए रिस्क था, और 1:7, अगर ये इसको नीचे तक आप लेते, अगर वो उसी कैंडल को आपने माना होता, तो 6 पॉइंट का रिस्क था और 60 पॉइंट का, यानी 1:10 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था यहाँ पे। आउट ऑफ द मनी में आपको मेन बेनिफिट किसका मिलता है? मेन बेनिफिट मिलता है गामा प्लास्ट का, कि इसका यहाँ भाई यहाँ पे आपका आपका बेनिफिट तो कम हो रहा है, लेकिन आपका रिस्क भी कम था। क्यों कम था? क्योंकि जैसे अगर अभी की अपन बात करें, अब मेरे को ये चार्ट पूरा सुबह का तो नहीं दिखाएगा, जैसे अभी के हिसाब से मैं देखूं, तो अभी स्पॉट कितना चल रहा है? 9,278। ठीक है ना, तो अगर मैं इन द मनी की बात करूं तो ये 19,350 इन द मनी, तो इसका डेल्टा कितना है? 66। ठीक है ना, अगर मैं इससे 200-300 पॉइंट बाहर जाता हूँ तो वहां पे मेरे को डेल्टा कितना मिल रहा है? ये 17-18 का डेल्टा मिलता है। यानी अगर निफ्टी 100 पॉइंट मूव होगी तो ये 66% मूव होगा, और ये 17% ही मूव होगा। तो अगर मार्केट ये तो एक साइड में मूव कर गया भाई, ये बाजार तो ऐसे एक साइड में, ये बाजार तो क्या एक साइड में ऐसे मूव कर गया,
अगर अपने एंट्री के बाद ये बाजार केवल ये ऐसे 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 घूमता रहता, और अगर अपन आउट ऑफ द मनी कोई भी चीज ले रखी है, कॉल या फूड, तो वो हम डेल्टा की वजह से हमको नुकसान हो जाता। इसलिए फर्स्ट एंट्री थोड़ी क्वांटिटी के संग, अगर है पैसा तो फर्स्ट एंट्री आपको आईटीएम के संग लेनी चाहिए। और अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड जा रहा है तो आप चाहो तो कुछ एडिशनल लॉट ओटीएम के ले लो, या तो ये स्ट्रेटेजी लोग अपनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह अगर उनको लगता है कि मेरे को अगर मार्केट वहीं के वहीं रहा या उल्टा चला गया तो मेरे को लॉस हो सकता है, तो वो फिर उल्टी उल्टी चीज करते हैं कि सुबह सुबह एक या कुछ एक दो लॉट ओटीएम के ले लेते हैं 300 के। जैसे यहाँ पे ओटीएम अपने लिए क्या था, 19 300 के उन्होंने कुछ लॉट ले लिए, और जब उनकी डायरेक्शन में इनको मूवमेंट मिलता है, तब वो उस समय जो भी आईटीएम चल रहा होता है या एटीएम या आइटम चल रहा होता है, उस समय उसमें, क्योंकि उस समय मूवमेंट फास्ट मिलेगी उनको, तो उस समय वो क्या करते हैं, उस समय वो एटीएम और आईटीएम के अंदर और पोजीशन बना के और इस मूव को फटाक से कैप्चर कर लेते हैं। तो ये दोनों स्ट्रेटेजी आप काम ले सकते हो। मेरा भाटी जी और पलक तुमको ये बताने का है कि स्पॉट का चार्ट पे केवल प्राइस एक्शन, केवल कैंडल के बिहेवियर को, केवल कैंडल का बिहेवियर समझ के आप किसी भी उसमें ट्रेड आराम से ले सकते हो। ये टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे, ये इस दिन इसने शेयर को तोड़ के ऊपर गया था और ये मूव दिया था, इसलिए ऊपर साइड के लिए ये जरूरी था, और नीचे की साइड के ये और ये दो लेवल जरूरी थे, किसके नीचे और इसके नीचे जैसे गया ये था। ठीक है, इसी तरह से आप बैंक निफ्टी का भी देख सकते हो। जैसे बैंक निफ्टी का अगर अपन देखें, हालांकि बैंक निफ्टी ने आज निफ्टी जैसा मूव या लास्ट में तो दिया, लेकिन सुबह काफी देर तक वो कंसोलिडेशन फेज में था। यानी इसमें भी जो ये लेवल लगा रखे हैं कि इस लेवल के नीचे जाएगा तो ही वो कुछ मूवमेंट देगा, तो देखो जैसे ही वो इसके नीचे गया उसके बाद एकदम से शार्प मूव आया है। तो इसके बनिस्पत मेरे अंदाज से आज निफ्टी के अंदर मूव कैच करना ज्यादा इजी था। ठीक है, चलो किसी दिन यार आपको अगर मुझे समय मिलेगा तो क्या बैंक निफ्टी का ही मैं एक एनालिसिस डाल दूंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर डाउनलोड होने में भी इसको टाइम लगता है एक्चुअली। ठीक है, ये डाउनलोड करके फिर मैं वो कल में जो आपको बता रहा था खादिम का कि उसको कैसे अपन पकड़ देख सकते हैं इंस्टीट्यूशन वाली चीज, वो मैं अभी आपको बताता हूँ।